Number 9, Freedom Revolt of 1857. We studying last lecture और झांसी की रानी, कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा एंड मैनी अदर्स जो फ्रीडम रिवॉल्ट 1857 के लिए जिन्होंने फाइट किया उनके बारे में हमने स्टडी किया। सबसे फर्स्ट मार्टियर ऑफ रिवॉल्ट 1857 के फर्स्ट मार्टियर थे जो वो थे मंगल पांडे। वो सारा हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया है। नाउ वी विल स्टडिंग एंड ऑफ द रिवॉल्ट। एंड कैसे हुआ रिवॉल्ट का? ओके, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट वेपन्स एंड सोल्जर्स वर सप्लाइड to the Britishers from England, Iran, etc. ओके, कहाँ से आते थे सारे? ब्रिटिशर्स के, जो भी इंग्लैंड से उनके वेपन्स आते थे। स्टार्ट कब हुआ? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ, बट द एंड कब हुआ? जून 1857 में, है ना। Britishers were able to regain control on Banaras and Allahabad. Kanpur was recaptured by the end of the July and Delhi in September 1857. Okay, वन बाय वन सारे जो भी एरियाज थे उनके, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, उनको फिर से उन्होंने रिकैप्चर कर दिया ब्रिटिशर्स ने। दिल्ली को सितंबर में किया। बहादुर शाह जफ़र जो कि दिल्ली के मुग़ल एम्परर थे, वो उनको और उनकी क्वीन बेगम जीनत महल उनको इन प्रिजन कर दिया और रंगून जो कि कैपिटल था बर्मा का, वहाँ पर इम्प्रिजन किया, जिनकी बाद में वहाँ पर डेथ हो गई। और साथ ही उनके 3 सन्स थे जिनको भी मर्डर कर दिया गया, है ना। उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया लखनऊ को मार्च 1858 में, और झांसी भी फेल हुआ क्योंकि उसका भी जो कोर्टियार्ड वहाँ पे उसके वो था जो वॉचमैन, गेट कीपर, उसकी कोर्टियार्ड की वजह से, बैटरियाल की वजह से लक्ष्मीबाई का भी कालपी में जाके वो डेथ हुई। ब्रेवली ब्रिटिशर्स से वो उन्होंने फाइट किया और कालपी में जाके उनकी डेथ हुई। नाना साहब पेशवा जो थे वो भी नेपाल में उनकी फाइनल डिफीट हुई, और ऐसा कहा जाता है कि वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 1902 में उनकी डेथ हुई, है ना। ऐसा कोई वो हिस्ट्री के तौर पर कहा जाता है इस टाइप से। इट इज सेड दैट तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू द बेट्रियल ऑफ वन ऑफ हिज अलाइज। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तात्या टोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859। ओके, तात्या टोपे के बारे में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि उनको 18 अप्रैल 1859 में हैंग किया गया, मतलब फांसी की सज़ा दी गई। As per the other sources, we come to know that Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. It is believed that he had spent the very last of his life in नवसारी, नवसारी जो गुजरात में है। ओके, ये ऑफिशियल उनके डॉक्यूमेंट है, लेकिन लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो बाद में उनके प्लेस पर जाकर, उनके खुद के घर पे जाकर हैंग्ड हुए और वो लास्ट टाइम उन्होंने नवसारी में स्पेंड किया। यहाँ पे थिंग्स टू नो के लिए है। समाऊ इज अ विलेज इन मनसा तालुका इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। अ tombstone that stand in the primary school has an epitaph that reads 29 नवंबर 1857। ओके, यहाँ पर एक गांधीनगर का एक तालुका है, मनसा तालुका, जिसमें एक विलेज है समाऊ, वहाँ पर एक टॉम्बस्टोन है, और जो प्राइमरी स्कूल में खड़ा हुआ है वहाँ पर उसमें डेट लिखा हुआ है 29 नवंबर 1857। दैट व्हाई वॉज द रिवॉल्ट ऑफ फेल्योर? क्यों रिवॉल्ट फेल हुआ, उसके रीजन्स हमको स्टडी करने। द रिवोल्यूशनरीज फेल टू रिट्रीव the power from the Britishers due to their limitations, some of which were: the rebels lacked
कोऑर्डिनेशन, है ना, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसकी कमी की वजह से ये रिवोल्ट फेल हुआ. There was an absence of centralized leadership. There was no provision of reinforcement of men, money and ammunition. है ना, मैन की भी कमी थी, मनी की भी कमी थी और इम्यूनिशन की भी कमी थी, और सेंट्रलाइज लीडरशिप जो चाहिए थी वो नहीं मिली. सेकेंड है, द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवोल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लान डेट. ओके, जब ये डेट स्टार्ट होने वाला था 10 मई को स्टार्टिंग डेट थी उसकी, बट इसके पहले ही मंगल पांडे को जब उन्होंने प्रिजन में डालने की कोशिश की तभी उन्होंने वहाँ पर से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, और प्री प्लान जो उनका था वो डिसमिस हो गया. उसकी वजह से ये रिज़ल्ट ये हुआ कि ये प्लान फेल हुआ और ब्रिटिशर्स को काफ़ी टाइम मिल गया सबको डिस्टर्ब करने के लिए. द रिवोल्ट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड largely in North India. Many social reforms refrained directly or indirectly from joining the revolt. This proved that the intellectual class did not support the revolt. अब यहाँ पर बहुत सारे रिवोल्ट को नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ये चला रिवोल्ट, उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, बट कितने जो इंटेलेक्चुअल क्लास था वो रिवोल्ट को नहीं हुआ, इसकी वजह से ये सपोर्ट नहीं किया, इसलिए भी रिवोल्ट फेल हुआ. इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग एट्सेट्रा. बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वर रूल्ड बाय रीजनल डायनेस्टीज. एज द रिजल्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म, बिलोंगनेस टू इंडिया एज वन nation had not developed either in people or in their leaders. Many leaders either side with the British or remained passive at the time of the revolt. अब इंडिया जब ये ब्रिटिशर्स आए तब वहाँ पर सारे रीजन्स चलते थे, अलग अलग रीजन में अलग अलग किंग, राजा वगैरह होते थे, जिसके थ्रू लोगों में नेशनलिटी की भावना नहीं थी. उनको अपने रीजन में रीजन और जो डायनेस्टी थी उसको आगे करना था और उसी के लिए उनको लड़ना था. इसके लिए जब नेशनलिज्म की उनमें भावना नहीं थी, इसलिए वो लोग सिर्फ अपना एरिया का ही सोचते थे, पूरे नेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे. ये एक सबसे बड़ा रीज़न था, और वहाँ के लीडर्स का भी यही सोचना था और वहाँ के पीपल का भी यही सोचना था. इसके लिए भी ये फेल हुआ रिवॉल्ट. Then the Sikh and the Gurkhas fought by the side to the British, which proved to be major disadvantage for the rebels. अब यहाँ पर क्या था, जो सिख एंड गोरखास थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से उन्होंने फाइट किया. इंडियंस होते हुए भी जो गोरखास वगैरह थे उन्होंने जब इंडियन पीपल के विरोध में फाइट किया, ये भी एक मेन रीज़न था. देन द ब्रिटिश हैड द सुपीरियर आर्मी, वेपन एंड मिलिट्री कमांडर्स. ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर आर्मी थी, वेपन्स थे एंड मिलिट्री कमांडर भी थे. ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश. दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन. है ना, सारे लीडर्स क्या कर रहे थे, उनके खुद के रीजनिंग, उनका पावर बढ़ाने के लिए और खुद के रीजन को बढ़ाने के लिए फाइट कर रहे थे, जबकि नेशन के लिए नहीं कर रहे थे. ये एक मेन रीज़न था. देन इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस. द रिवोल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हाउएवर इट स्टिल ushered in a new era of change. कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया. इसके बाद क्या चेंजेस हुए, कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसका एंड हुआ, और ये इंडिया किसके रूल में गया, रूल ऑफ द क्राउन. इट मीन्स वो वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके क्राउन के अंडर चला गया. द इंटरफेरेंस इन द इंटीरियर अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप्ड. जो प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करते थे वो बंद हो गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंप्लेट टू चेंज इट्स पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया.
है ना। ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इनको उनकी पॉलिसीज़ जो इंडिया के लिए थी वो चेंज करनी चाहिए। द सैलरी अनाउंसेस एंड फैसिलिटीज़ गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स सिपाहीज वर इंक्रीज्ड। जो सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स थे और जो सिपाही थे उनकी भी फैसिलिटी और अलाउंसेस उनको भी इंक्रीज किया गया, बढ़ा दिया गया। द रिवोल्ट हेल्प इन वॉकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। अब रिवोल्ट हुआ, उसकी हेल्प से लोगों को ये समझ में आने लगा कि उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए। उनको समझ में आने लगा कि नेशनलिज्म क्या है और इंडिपेंडेंस क्या है, तो उनके लिए लोगों में फीलिंग डेवलप हुई। ओके, इस टाइप से ये 1857 का रिवोल्ट यहाँ पर फिनिश हुआ। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी फिनिश होता है। आपका 1 to 9 लेसन आपको स्टडी करना है फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। उसमें आपको MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, मैच, आंसर इन 1 वर्ड्स, आइडेंटिफाई मी, 2 और 3 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर, आंसर इन डिटेल, शॉर्ट नोट आपको लास्ट लेसन में से ही करना है। मंगल पांडे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी, है ना, इन सभी में से आपको शॉर्ट नोट्स कर लेना है। देन जो मैंने बोला है वही आपकी पेपर स्टाइल है, इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देन टेक केयर ऑफ यू एंड डू प्रॉपर स्टडीज फॉर एग्जामिनेशन। ओके, बाय।